हेलो हेलो राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेता हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार सांझ के फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो मैं तारा खातर एक खुशखबरी है, कई बार का खातर दुख भरी खबर है। हरियाणा पुलिस के जो पेपर हुए हैं, जो कर एक तो महिला कांस्टेबल का पेपर होया है और आगा जो फ्यूचर में पुरुष कांस्टेबल का होगा और जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा तड़का, इनका जो रिजल्ट है वो नया तरीका तो जारी होगा, नया पैटर्न बन के तैयार कराया है HSSC की तरफ था। ठीक है, उस पैटर्न था इब जो है वो रिजल्ट जारी होगा, उस नया तरीका था, नया पैटर्न था। ठीक है, वो नया पैटर्न के है देख लो। आगे जो भी पेपर होंगे HSSC के, जिनमें एक था फालतू शिफ्ट में जो पेपर हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था, ये वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला का आज नोटिफिकेशन जारी कराया है। नॉर्मलाइजेशन कुकर करी जाएगी, कुकर तारे नंबर फालतू कम होंगे, वो पूरा पूरा पैटर्न समझा रखा ताकि तारे अगले पेपर में जो सब इंस्पेक्टर होगा उसका भी रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन था जारी होगा। ठीक है, तो पैटर्न देख लो भाई, ये तो इसकी चमक गणी है, मैं एक बार इसकी कम कर दूँ ताकि तामना कि मैं दिख जा। ठीक से मैं तो कि मैं ना काला हो जाऊँ, ताम धोले होने रहने चाहिए। दिखते होंगे अक्सर, कोई ना दिखते नहीं, दिखते तो कोई बात नहीं, पढ़ने का ज्ञान को नहीं, फालतू का ज्ञान बन रखे भाई। ऐसे ऐसे पेपर हुए थे, कई शिफ्ट में पेपर हुए थे। ग्रुप बी देखो यह बात लिख रखी है, ग्रुप बी और सी की जितनी भी पोस्ट होंगी, सी और डी, ग्रुप बी सी डी जितनी भी पोस्ट होंगी, सारा खातर हरियाणा में की है नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, और जिस भी मतलब वो एग्जामिनेशन जो अलग अलग शिफ्टा का में हुआ है और उनका हमें लेवल है, डिफिकल्टी लेवल वो भी कम ज़्यादा हुआ है, तो उसका हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है वो बनेगा, या बात कही गई है। ठीक है, ये देखो भाई परसेंटेज जो मेथड है किस पैटर्न का तारा रिजल्ट आएगा वह बात सुन लो। आगे जो भी पेपर होंगे ना पुलिस का नहीं, आगे ग्राम सचिव और सचिव जितने भी पेपर होने हैं सारे का में नॉर्मलाइजेशन लागू होगी। ठीक है भाई, ये देखो परसेंटाइल मेथड, इस मेथड का मैं है गुड एंड स्ट्रेटेजी रिवर्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, ये सारा का सारा मेथड तारती समझा दूँ। जो लिख रखे है ना ये सारा का मैं यह बात बन रखी है, बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कुकर परसेंटाइल मेथड है, कुकर यूज करना है, ये तो सारा का सारा तारती एक बात का मैं समझा दूँ हूँ। ठीक है, कुकर के सिस्टम है। देखो भाई नया पन्ना पाएंगे, हाँ दौड़ी कलम से एक बार थोड़ी सी चमक बढ़ा दूँ ताकि धरती में दिख जाऊँ, नहीं मैं काला दिखूँगा, मैं भी तो दौड़ा दिखना जरूरी हूँ। देखो भाई कुकर के सिस्टम में के पैटर्न है, जो भी मतलब तारी जितने भी शिफ्टा में पेपर था। ठीक है, मान लो भाई तो कि अरे फोकस को नहीं आके मैं धुंधला दिखूँगे, एक मिनट रुक जाओ भाई। तारा भाई देख लो भाई जितने भी शिफ्टा में पेपर था तारा, मान लो भाई तारा 3 शिफ्टा का मैं पेपर था। ठीक है, 3 शिफ्टा का मैं पेपर था भाई। पहली शिफ्ट यह है, फर्स्ट होगी 18 तारीख, यह होगी 19 तारीख, तीसरी होगी 19 ना इवनिंग, या इवनिंग है 19 की और यह है मॉर्निंग। ये 3 शिफ्टा का मैं आया था तारा पेपर फीमेल कांस्टेबल का। अगले बड़का खातर भी कामयाब से फॉर्मूला कर दे मुँह भाई हांडी जाओ फिर जगह जगह। ये 18 तारीख की शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका मैं मान लो भाई जितने भी बालका के स्कोर आए थे ना, मान लो किसी का 50 है कि नंबर की बात कराएं यहाँ पे। ठीक है, मान लो किसी का 100 में तो 50 नंबर आ गए, पर्सन को नहीं कहता मैं नंबर कहूँ हूँ। ठीक है, एक बार खातर मान लो वैसे तो 80 नंबर का पेपर था, लेकिन एक बार खातर 100 में तो मान लो समझाने खातर बताऊँ तरती। ठीक है, बाकी अपने आप काट दी जाइए। जो कर मान लो किसी का 100 में तो 50 नंबर आ गए, 40 नंबर आ गए, तो इन्हें एक सीरीज में जचा लेंगे। जो कर जिसका टॉप नंबर है ना उसकी तो सारे हम ऊपर टांगेंगे, बाकी जिसका नीचा नंबर है उसकी जो कर मान लो पहली शिफ्ट का मैं जो कर पेपर हुए 18 तारीख ना, उस टाइम नंबर आए किसी का आगे मतलब कि 100 मत बताऊँ मैं, 100 मत आगे किसी का जो कर चलो जो भी है मतलब तारा 65 नंबर आगे, किसी का आगे 63, किसी का आगे 50, किसी का आगे 47। ठीक है, इन सारे पहला तो है डिसेंडिंग ऑर्डर का मैं अरेंज कराया जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझो भाई, जिसके सारे में गणे नंबर है 29 सारे में ऊपर टांगया जाएगा और जिनके सारे में कम नंबर 29 सारे में नीचा टांगया जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न का हिसाब से देखो भाई जो सारे में ऊपर है, मान लो कि भाई नंबर आए थे अपना पास 65, उसका पास आया 63 आला, उसका पास आया 61 आला, उसका पास आया 59 आला और उसका पास आया 55 आला, 90 टांग दिया। सेम टू सेम सिस्टम इस काम में होगा, सेम टू सेम उस शिफ्ट में होगा, मतलब जिनके टॉप हाईएस्ट नंबर है 29 सारे में ऊपर टांगया जाएगा, बाकी यदि नीचा ले जाते जाओ। ये 100 मत नंबर है, पर्सन को नहीं कहते फिर समझो। ठीक है, इसका मैं भी मान लो भाई सेकंड शिफ्ट थोड़ी मुश्किल थी, इसका मैं मान लिया भाई 51 नंबर थे, फिर आगे 49, फिर आगे 47, फिर आगे 44 और फिर आगे मान लो भाई 40। ठीक है, फिर इस 19 की जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी थोड़ी और कर दी थी, इसमें मान लो भाई हाईएस्ट नंबर आया अपना पास 45, फिर और घट गए, फिर आगे 43, फिर आगे 42, फिर आगे 40। एक एग्जाम्पल लेके समझाऊँ कदे नु समझ दो मन वो हो गया है, एक एग्जाम्पल लेके समझाऊँ। फिर इनका परसेंटाइल काटा जाएगा, ये परसेंटाइल कुकर काटा जाएगा। वो देखो जो मान लो भाई जिसका भी 65 नंबर है, ये भी पहली शिफ्ट का मैं जो 19 तारीख की जो शिफ्ट थी इसका मैं जिसका भी 65 नंबर है
ठीक है। मान लो भाई जितने भी बालक हैं, मान लो भाई 10 जणिया का 65 है, और 65 ता नीचा टोटल कितने बालक हैं, 65 ता नीचा मान लिया भाई देखो पहली शिफ्ट का मैं मान लो भाई जो 18 तारीख ना जो शिफ्ट हुई थी इसका मान लो भाई 1000 बालका ना पेपर दिया था। एक बार खातर कंसिडर कर लो 1000 बालका ना, क्योंकि पेपर तो लाखा में दिया था, एक बार खातर टोटल बालक मानने जाओगे 1000 बालका ना पेपर दिया था। ठीक है। और इब 65 है, इब जो 65वां नंबर पर है, जो मतलब जिसका 65 नंबर है टॉप पर है सारे में, टॉप पर, तो इसकी पोजीशन कौन सी है, 1000वीं पोजीशन है। 1000वीं पोजीशन हो या कोनी हुई, 1000वीं पोजीशन है कोनी नु बताओ तुम। इसका नीचा 1000 बालक से और अपसेंट प्रेजेंट में ना सारे मान लिए सारे के सारे प्रेजेंट है, कोई भी अपसेंट कौन पेपर का एक बार समझाना खातर है तरीका, बाकी अच्छे से सियाड़ा का सिस्टम कुकर करेंगे। ठीक है। सारे के सारे प्रेजेंट है, 1000 बालका ने पेपर दिया था, 1000 के 1000 प्रेजेंट है, तो 65वां है जो ये सारे में टॉप रैंक पे है, तो यानी कि इसका नीचा 1000 बालक कोर्स हैं। ठीक है। तो यानी कि जो रैंक है वह लिखनी आप ना इब्जू को के लिखना, इसके जितने नंबर है 65 लिख दिए गुणा में, यो कौन सा नंबर पे है, यो है अपना 1000वां नंबर पे, टॉप रैंक है 1000वां नंबर पे, इसका नीचा है 1000 बालक और हैं, यो 1000वां नंबर पे, बटा में जितने टोटल बालक हैं इस शिफ्ट का में 1000 गुणा में 100। ठीक है। इनती काट दिया, परसेंटेज लिखड़ की गुणा में 100 कर की, यानी कि जो भी अपनी परसेंटेज है परसेंटाइल मार्क्स काट गई। और ये जो पाछा है जो जीरो आऊंगी इनती को नहीं मानना, यह बात भी अच्छे से सीना कही है, सिर्फ आप इनके परसेंटाइल मानना है। उस नोटिफिकेशन का मैं पढ़ लियो भाई, जितने भी ये फिगर्स आएंगी इनती इसका मैं लिख लिया 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसका मैं लिख दिया, जो अगर 100 बच गया था तो इसकी 10 की पावर 2 का मैं कैलकुलेट कर दिया, इनू कर दिया, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जो मेन है वो इसकी तरफ ध्यान दिया। यानी कि जो 65 नंबर आए उसका आएगा भाई 65 हो परसेंटाइल स्कोर आएगा। ठीक है। 65 होके आ गया, इसका परसेंटाइल स्कोर आएगा। फिर दूसरा जो नंबर पर है 63वां, ये आप इन्होंने देखना 63वां की के पोजीशन है, ये जो पहला मान लो 65 जिसका नंबर आए वो थे मान लो 10 जने। ठीक है। मान लो 10 जने का 65 नंबर आ रहे थे, यानी कि 1000 का मैं तो 10 तो गए। ठीक है। उन 10 आना साइड में करो, तो ये 63वां की कौन सी पोजीशन बची, 63वां की 990वीं पोजीशन बची। अरे 1000 में तो जो कोई 100 तो मतलब कि जो 10 थे, 10 का तो 65 डालिए तो जै लिए, उसका पास जो दूसरा नंबर पाए जिनका 63 है। ठीक है। 63वां मतलब 63वां है, ये जो 63 जिनका नंबर वो कौन सी पोजीशन पर है, 990वीं पोजीशन पर है, क्योंकि 10 तो जै लिए 1000 वाली कम है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, 990वीं पोजीशन पर, क्योंकि इनका नीचा भी टोटल कितने हैं 990 बालक। गुणा में अपना 63 के 63 रहेंगे, बटा में इसका नीचा भी टोटल जितने बालक हैं शिफ्ट का में 1000। ठीक है। और गुणा में 100, परसेंटेज काटा जाएगा, 1 0 था 1 0, 1 0 था 1 0। ठीक है। इस 0 था या 0, यानी कि 99 की 63 की मल्टीप्लाई करी जाएगी, जितना भी आओगा परसेंटेज। मान लो कि भाई आप एक बार खातर मानू हूँ मैं, मान लो भाई इसके आगे 60%। ठीक है। तो ये 60% मान लीजिए, मतलब जिनका भी इस शिफ्ट का में 63 नंबर है उनके परसेंटाइल जो स्कोर हो कितना माना जाएगा, 63% माना जाएगा। नुए फिर इन सारे के मान दे जाओ, मान लो भाई जिनका 61 नंबर है उनका परसेंटाइल स्कोर माना जाएगा 59। ठीक है। जिनका 59 है उनका माना जाएगा मान लो भाई 55, और जिनका 55 उनका माना जाएगा 50। नू इस डालता हो गया। फिर नुए सेम टू सेम इस शिफ्ट में करेंगे, जिसका भाई 51 है, नुए इस में देख लें 51 वहाँ है, कौन सा नंबर पे है, कौन सा रैंक पे है, नुए इनके भी परसेंटाइल स्कोर है, इन सारे दे दिए जाओगे भाई, इसका परसेंटाइल स्कोर, इसका परसेंटाइल, मान लो भाई इसका में आ गया परसेंटाइल स्कोर आ गया यश 63, फिर आ गया तारा 61, फिर आ गया तारा 50, और फिर आ गया 49, और फिर आ गया 30। यानी कि परसेंटाइल स्कोर देखो 30 तो गणा कम कर दिया, 49 ऐड कर दे 42, यानी कि परसेंटाइल स्कोर देखो पहली शिफ्ट का मैं कम होया को नहीं होया हुआ, जो दूसरा नंबर पाए तो 63 था 60 हो गया। ठीक है। तीसरा नंबर पाए तो 61 था 59 हो गया, यानी कि पहली शिफ्ट में अगर आसान पेपर था तो परसेंटाइल स्कोर कम होता जाएगा बालका का, यह बात समझो। यानी कि जिसका जो टॉप पर था तो टॉप में वो तो टॉप में रहेगा, उसका पोजीशन में कोई फर्क नहीं हो, पोजीशन में जिसकी में फर्क होगा वो जो जिनका कम नंबर है उन वाली में, जिसको मान लो किसी का 61 नंबर थे तो 61 के 59 बन जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल देके समझाऊं, जरूरी को नहीं तने पड़ेंगे। फिर जो दूसरी शिफ्ट का थोड़ा मुश्किल लेवल का पेपर था तो इनका परसेंटाइल स्कोर है वो अपने बढ़ जाए, जो टॉपर है टॉपर का तो 51 रहा गाड़ है, टॉपर का तो जो टॉपर है उसका तो 51 रहा गाड़ है, ये तो मैंने वहीं लिख दिया। ठीक है। बाकी यहाँ क्या 51 तक कम होने जाएंगे। ठीक है। बढ़ भी जाओ भाई, कई बार अगर कम बालक है उसका हिसाब था लेवल अपने आप ऊपर नीचा सेट हो जाएगा। नुए तीसरी शिफ्ट में होगा। फिर अगला पन्ना पे फिर क्या करें, फिर इन सारे की कंबाइन कर लेंगे, इन सारे की एक सीट बना लेंगे कॉमन, ये जितना भी स्कोर आया है ना इन सारे की एक कॉमन सीट बना लेंगे, जो कर की
तारती बताऊँ भाई, जो कर 18 तारीख वाला भी और 19 तारीख की मॉर्निंग वाला भी और 19 तारीख की इवनिंग वाला भी, ठीक है। इन तीनों ना एक एक हम कंबाइन कर देंगे, यानी कि 18 तारीख ना जिसका पूरे के पूरे 100% थे वो भी टॉप पर आ जाएंगे, मॉर्निंग में जिसका 100% थे वो भी टॉप पर आ जाएंगे, फिर 100% थे वो भी टॉप पर आ जाएंगे, और फिर नून इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। फिर जो मान लो जिसका 99% थे या फिर जिसका 70% थे 60% थे नून इन लाइन में लगा देंगे, तीनों शिफ्ट मतलब कंबाइन करके, ठीक है भाई। जो पहली शिफ्ट में भी उठा लिए जो टॉप के बच्चे हैं जिनका हायर परसेंटाइल बनी है, भी परसेंटाइल काटी थी, या जिनकी हायर परसेंटाइल बनी वो पहली शिफ्ट में भी उठा लेंगे, दूसरी शिफ्ट में भी, तीसरी शिफ्ट में भी। और जो टॉप मान लो बैच एस लेने में 60,000 बालक लेने हैं टॉप, तो जो से टॉप 60,000 बालकों के जो स्कोर होंगे ना, जो या एक कंबाइन जो सीट बना देंगे, एक एक्सेल का हमें एक सॉफ्टवेयर होगा, बटन दाब देंगे भाई, इनती डिक्रीजिंग ऑर्डर का हमें सेट कर दे, तो वो कंप्यूटर अपने आप इनती डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, जिसका फालतू है उन ऊपर टांग देगा, जो कम है उनना नीचा टांग दिया। फिर उसका मैंने सेलेक्ट कर ले, मैं टॉप 60,000 वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाए, एक्सेल का मैं अपने आप सेट हो जाए, उनकी लिस्ट ना कॉपी करके प्रिंट काट देंगे भाई, इनका सिलेक्शन हो गया और अपना चलते बढ़ो, अगली तो एक करना ना हो, ठीक है। नू काटा जाएगा, आया कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझ में, मतलब इसमें तारा किस्मत की बात है, तारा स्कोर के बेरा तारी शिफ्ट में कितने बालक प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, एवरेज स्कोर तारा कितना है, उसका हिसाब तक कम बढ़ कुछ भी हो सका है। आ गया ये बागा हरियाणा के जो भी पेपर होंगे ग्रुप बी सी डी सारे का हमें इससे पैटर्न का इस्तेमाल करा जाए। नॉर्मलाइजेशन आई को नहीं आई समझ में, यो है सेम सिस्टम भाई, परसेंटाइल काटी जाएगी भाई, कितने बालक हैं उसका नीचा या उस पोजीशन पे, ठीक है, और फिर उसका 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटाइल, और बटा में टोटल बालक कितने हैं और 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटाइल काटी जाएगी, ठीक है। उन्होंने परसेंटाइल जो 61 आड़ा के 59 हो गए, पहली शिफ्ट में आसान पेपर था तो इनके नंबर कम होते गए, दूसरी शिफ्ट में मुश्किल था तो इनके नंबर बढ़ दे गए, ठीक है। और जो टॉप पर बच्चा रहा होगा वो टॉप पर होगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। कहते समझ दो टॉपर बालक का सिलेक्शन नहीं होगा, टॉपर बालक का तो सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि उसका तो पूरे परसेंटेज बनने लग रहे हैं, जोन से जिनका कम कम आन दे जाओगे उनका हमें लफड़ा हो सके, उनके ऊपर नीचा हो सका नंबर, ठीक है भाई। बात आई को नहीं आई समझ में, आगे हुई नॉर्मलाइजेशन। जो कर मान लो सेकंड शिफ्ट में जिसका 44 थे उसके 49 बन गए, एक एग्जांपल बताऊँ यो बने कौन कहते 44 साढ़े खुश हो जाओ हमारे 49 बनेंगे, ऐसा कोई सिस्टम को नहीं। और जिसका मान लो फर्स्ट शिफ्ट में 59 थे उसके 55 बन गए, तो नू मतलब घटबड़ सीखा है, ठीक है। के बेरा सेकंड शिफ्ट में किसी का मान लो भाई 53 थे, ठीक है, उसके तो बन गए 57, और जिसका फर्स्ट शिफ्ट में 59 थे उसके बन गए 55, तो 57 वाला का सिलेक्शन होगा, 55 वाला रह जाएगा। आगे बात समझ में, यो है नॉर्मलाइजेशन का नया पैटर्न। और फिर 18 19 20 18 19 इन दोनों शिफ्टा के जो टोटल नंबर है इनकी जोड़ की एक सीट बना दी जाएगी, मतलब तीनों के कंबाइन नंबर कर दिए जाओगे, परसेंटाइल वाले जो नंबर है, और इनते फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जाएगा, 65% 30%, इन तीनों रैंकिंग दे दी जाएगी भाई, यो फर्स्ट रैंक पर है, यो सेकंड रैंक पर है, यो थर्ड रैंक पर है, ठीक है। और रैंकिंग देखी जो टॉप के जो बालक है उनकी छाट लेंगे, बाकी चलो भाई अपना घर का खाने। आगे आप नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न समझ में, यो पैटर्न समझाना थे। सारा राम राम, धन्यवाद, खेच जा फटाफट।